नमस्कार दोस्तों। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को दी धमकी, कहा 400 का लिया जाएगा बदला। हाल ही में इजराइल ने हमास और खासकर गजा पट्टी में सीज फायर को वायलेट करके किया था स्ट्राइक। इस हवाई हमले में 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की हुई थी मौत। भड़के ईरान ने दिखाई मिलिट्री पावर, किया मिलिट्री ड्रिल, कहा तैयार हो जाइए मिडिल ईस्ट की आखिरी जंग में। दरअसल मिसाइलें और फाइटर जेट्स ऐसे जो साल भर में दुश्मनों को पूरी तरीके से धूल चटा दे। अगर बात करें हम तो ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका पर बड़ा प्रहार किया है, सीधे तौर पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें, मुस्लिम राज्य देशों की बात करें तो ईरान इन दिनों मिलिट्री पावर को दम पर इजराइल और अमेरिका तक को चुनौती दे रहा है। अब तक उसे लेकर के तमाम तरीके के कयासबाजियां लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि इनके पास एक ऐसी मिसाइल है, ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो पल भर में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन अब ईरान की मिलिट्री ने खुद इसका वीडियो शेयर कर दिया है। वीडियो देख करके आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। वीडियो से पता चलता है कि ईरान के पास आधुनिक और विशाल क्षमता वाले जो है वो हथियार हैं, जिसमें कई घातक मिसाइलें और लड़ाकू विमान और अन्य हथियार हैं। आपको बता दें, ईरान की प्रमुख मिसाइलें, फाइटर जेट्स और हथियारों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और अमेरिका और इजराइल भी पानी भरते नजर आएंगे। दरअसल अगर बात करें हम तो सोजिल मिसाइल ईरान की पहली खतरनाक मिसाइल है। सोजिल मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। ये एक तरीके से 2500 किलोमीटर है। ये एक ही रेंज ईंधन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। खैबर मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और ये मिसाइल ईरान के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। और क्रूज कासिम मिसाइलें, इसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर और ये मिसाइल ईरान की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल है। तो ये सब मिसाइलें हैं। सहाब 1, सहाब 2, सहाब 1 की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, जबकि सहाब 2 की रेंज 800 और 1000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें ईरान के शुरुआती बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं। ये मिसाइलों की खेप सुनते जाइए। जुल्फकार मिसाइल, सबसे घातक मानी जाने वाली इस मिसाइल की रेंज लगभग 700 किलोमीटर तक एक सटीक निशाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। KH-55 मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर तक और ये एक क्रूज मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। खालिद फर्ज मिसाइल, ईरान की छोटी दूरी की मार करने वाली क्षमता। ये मिसाइल की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, लेकिन ये अपने दुश्मन को पलक झपकते तबाह कर सकती है। अब फाइटर जेट्स की बात कर लेते हैं तो सुखोई Su-35, ईरान ने हाल ही में एक तरीके से रूसी निर्मित सुखोई 35 लड़ाकू विमान को भी अपने वायुसेना में शामिल किया है, जिस वजह से वो इजराइल को धमकी देता है। और ये सिंगल सीट यूनिट है और एक तरीके से देखा जाए तो 4.4 पीढ़ी का एयर सुपरियरिटी फाइटर है। इसकी अधिकतम गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 3600 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। F-14, ईरान के पास अमेरिकी निर्मित F-14 टॉमक्रैट लड़ाकू विमान भी है जो 1970 के दशक से खरीदे गए थे। ईरान ने इन विमानों को उन्नत किया है और वे अभी भी सेवा में हैं। पलक झपकते ये इजराइल को मिट्टी में मिला सकते हैं। MiG-29, ये रूस में बना हुआ लड़ाकू विमान है जो ईरान की एयरफोर्स का हिस्सा है। F-4 फैटम, ये अमेरिका में बना हुआ मल्टी प्रोसेस फाइटर जेट है जो ईरान की एयरफोर्स में इस्तेमाल होते हैं। 358 विमान भेदी मिसाइल ईरान में ग्रेट पैगंबर 19 सैन्य अभ्यास के दौरान अपनी उन्नत 338 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का अनावरण किया, जो कि एक महत्वपूर्ण छलांग भी है। इन्हीं दम पर ईरान ने सीधे तौर पर हमले के ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल अगर गाजा पट्टी में सीज फायर तोड़कर जिस तरीके से हमले कर रहा है, इसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने इन हमलों के पीछे अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट में अशांति फैलती है तो अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद माहौल मिडिल ईस्ट में और अशांति की तरफ बढ़ चुका है। यही कारण है कि ईरान ने हाल ही में अपनी गुप्त हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया, जिसमें इजराइल की और अमेरिका को चौंका दिया है। ईरान का ये विस्तृत शस्त्रागार उसे क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो उसकी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करता है। तो ईरान के इन हथियारों ने एक तरीके से ये बता दिया है कि हम साइलेंटली बड़ा खेल भी कर सकते हैं। इजराइल भले ही जो है वो पूरी तरीके से ये कहता हो कि वो अमेरिका के दम पर पूरे गाजा पट्टी को नष्ट कर देगा, तबाह कर देगा, लेकिन इजराइल की ये सोच, इजराइल का ये सपना महज सपना ही रह जाएगा। ईरान ने हमले के साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि वो अब खुलेआम हथियारों की सप्लाई जो है वो हमास को करेगा और फ़लस्तीन में फाइटरों को करेगा। इसके साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों को भी वो अब खुलेआम हथियारों की सप्लाई करेगा। आत्मरक्षा के लिए इस तरीके की चीज़ें जो है वो उन्होंने अमेरिका, यूक्रेन और रसिया युद्ध का जो है वो हवाला दिया है। कहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से खुलेआम यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है, ठीक उसी तरीके से वो भी
खुलेआम हूती विद्रोहियों और हमास के लड़ाकों को हथियार मुहैया कराएगा और रशिया भी इस युद्ध में ईरान के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो ये एक वॉर जोन बन रहा है, इस वॉर जोन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आने वाले समय में पूरी मिडिल ईस्ट को अशांत कर सकता है या फिर नहीं? कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। इस बीच अगर बात करें हम तो इजराइल की बात करें तो इजराइल पर यमन के हूती विद्रोहियों ने तगड़ा अटैक कर दिया है। दरअसल ये अटैक कहा जा रहा है कि इजराइल द्वारा हमास पर यानी फ़लस्तीन पर दागे गए एयर स्ट्राइक का बदला है, जिनमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यमन के सशस्त्र बल के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि इजरायली एयरबेस पर यह अटैक किया गया और यह अटैक यूं ही जारी रहेगा जब तक इजराइल हमास पर हमले नहीं रोक देता है। सीज़ फायर का जिस तरीके से वायलेशन किया गया है इजराइल के द्वारा, जिस तरीके से हमास और फ़लस्तीन गजा पट्टी पर हमला किया गया है वायलेट करके, इसका बदला लिया जाएगा। और अगर ये हमले और बढ़ते हैं तो फिर जो हमले एयरबेस पर हुए हैं वो इजरायली सैन्य अड्डों पर भी हम बढ़ा सकते हैं। यानी यमन ने कहा है कि हम अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा है वो इजरायली सैन्य अड्डों की तरफ भी मोड़ सकते हैं अगर इजराइल फ़लस्तीन पर अटैक नहीं रोकता है। यानी अगर गजा पट्टी पे इजरायली हमले नहीं रोके हैं तो फिर यमन की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हूती विद्रोहियों की जो बैलिस्टिक मिसाइलों के मुंह हैं, वो अभी तो सिर्फ एयरबेस को ही तबाह किया गया है, यानी इजरायली एयरबेस पर ही गिरे हैं, वो सैन्य अड्डों पर भी जो है वो घूम जाएंगी, रिहायशी इलाकों में भी घूम जाएंगी और युद्ध जो है वो और बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां गजा पट्टी में इजराइल ने अटैक करके एक नए लड़ाई को छेड़ दिया है, यानी जंग तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जंग में दोनों देश बराबर मुकाबला करते हैं। यहाँ तो सोती महिलाओं, सोते बच्चों पर हमले कर रहा है इजराइल, तो इसे एक हमला कहेंगे हम। तो ये हमला जो है वो गाजा पर हमला इजराइल कर रहा है, तो उधर रेड सी से अमेरिका यमन को आंख दिखा रहा है। फिलहाल ओवरऑल मिडिल ईस्ट में जो अशांति है इसे आप कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम देश इन दोनों देशों पर भारी पड़ेंगे या फिर नहीं? इस वीडियो में इतना ही और आगे की रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।